हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फर्स्ट फ्लाइट की एक और नई पोएम लेके, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये पोएम कैरोलिन वेल्स ने लिखी है। यहाँ टेल का मतलब है पहचानना। इस पोएम में वे हमें डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं कि वो एनिमल्स कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। If ever you should go by chance to jungles in east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian। कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। टॉनी पीले रंग का, बीस्ट यानी कि जानवर, रोअर्स गरजना, डाइन डाई यानी कि मर। वो कहते हैं कि अगर आपको कभी बाई चांस जंगल में जाने को मिले और आपको वहाँ एक पीले रंग का बड़ा सा जानवर दिखे और वो आपको देख के दहाड़े गरजे और ऐसा गरजे कि आपकी जान ही निकल जाए, तो समझ लेना भाई वो एक एशियन लायन या मेनली लायन है। और if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. रोमिंग यानी कि टहलना, नोबल यानी कि राजा, डिसर्न मतलब पहचानना। और कभी आप ऐसे ही जंगल में घूम रहे हो और तभी अचानक एक राजा, कौन सा राजा, जंगल का राजा आकर आपको प्रणाम करे, तो समझ लेना वो टाइगर है। टाइगर सच में प्रणाम थोड़ी ना करेगा, यहाँ उन्होंने टाइगर को एक इंसान के रूप में पर्सोनिफाई किया है। आगे वो कहते हैं कि येलो कलर के ग्राउंड पर काली धारियां होंगी, मतलब ये कि टाइगर की बॉडी तो पीले और उस पे ब्लैक ब्लैक कलर्स के स्ट्राइप्स बने होंगे। आगे वो कहते हैं कि अगर आप देख रहे हो या नोटिस कर रहे हो कि वो आपको खाने वाला है, तो समझ लेना वो एक टाइगर है। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. 'Twill do not good to roar with, he will only leap and leap again. स्ट्रॉलिंग यानी कि इधर उधर घूमना, फोर्थ यानी कि आगे, पेपर्ड छिड़कना, लेफ्ट लपकना। यहाँ वो कहते हैं कि जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक और बड़ा सा एनिमल देखने को मिलेगा जो कि ब्लैक ब्लैक गोले या फिर स्पॉट्स से ढका रहेगा। ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी पर किसी ने ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स छिड़क दिए हैं। आपको देखकर वो जल्दी आप पर लपकेगा, तब आप समझ जाना कि वो एक लेपर्ड है। फिर जब वो आपके ऊपर लपकेगा तो आपके दर्द से चिल्लाने पर कोई फायदा नहीं होगा। वो बार बार आप पर झपट्टा मारेगा या लेप करेगा। जितना ज़्यादा आप चिल्लाओगे उतना ज़्यादा वो आप पे झपट्टा मारेगा। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll only give just one more cares. यहाँ वो कहते हैं कि अगर आपका घर जंगल के पास हो और आप अपने घर के बाहर बरामदे में टहल रहे हैं और तभी आपको वहाँ पे एक क्रिएचर दिख जाए जो आपको बहुत ज़ोर से हक करे, यानी कि आपको बहुत ज़ोर से दबोच ले, वो आपको कस के पकड़ ले, तो समझ जाना कि वो एक बियर है। आगे वो कहते हैं कि अगर फिर भी तुम्हें उसको पहचानने में दिक्कत होगी कि मेरे बरामदे में ये कौन सा जानवर आ गया, तो वो तुम्हें प्यार से एक हग और देगा और इतनी जोर से हग करेगा कि तुम बस मर जाओगे। Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyena come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. प्रे यानी कि शिकार करना, नोविस नया सीखने वाला या नौसिखिया, नॉन प्लस परेशानी।
क्रोकोडाइल्स और हाइनास ये दोनों हमेशा जानवर का शिकार। क्रोकोडाइल जब पानी में होता है तो वो मछली, केकड़े, मेढक वगैरह का शिकार करके खाता है। वे कहते हैं कि दो शिकार करने वाले जानवरों को पहचानने में एक नोविस यानी कि नौसिखिया कंफ्यूज हो सकता है। वो हाइना और क्रोकोडाइल में डिफरेंस नहीं पता कर पाएगा, लेकिन जब वो जानवर खुशी से स्माइल करे तो समझ जाना वो हाइना है, और अगर वो तुम्हें रोता हुआ दिखे तो समझ जाना कि वो एक क्रोकोडाइल है। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, मगरमच्छ के आंसू, तो वो यही मगरमच्छ के आंसू हैं। The true chameleon is small, a lizard sort of things. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, chameleon you see. कैमिलियन यानी कि गिरगिट। इस स्टैंजा में वो हमें कैमिलियन यानी कि गिरगिट के बारे में बता रहे हैं कि एक कैमिलियन बहुत छोटा सा होता है। वो एक छिपकली की तरह दिखता है, उसके कान नहीं होते हैं और न ही विंग्स होते हैं। अगर आपको ट्री पर कुछ नहीं दिखे तो समझ जाना कि वहाँ एक कैमिलियन है, क्योंकि कैमिलियन ज़्यादातर पेड़ों पर ही रहते हैं। तो इस पोएम में हमने कितने एनिमल्स की बात की? 7 एनिमल्स की। लायन, टाइगर, लेपर्ड, बियर, हाइना, क्रोकोडाइल और कैमिलियन। इतनी मशक्क़त के बाद हमारी ये पोएम फाइनली यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।